डरावने सपने आते हैं। हाँ, तो व्यक्ति जो डरा हुआ है उसको डरावने सपने तो आएंगे ही ना। मगर तुम वही सोचती होगी इसलिए आते हैं। मगर वही दिमाग में तुम्हारे घूमता होगा ऐसे। हाँ, तो भाई भय है दिमाग में बैठा हुआ, तो भय है तो डर लगता है ना। किसी भी व्यक्ति को जो कोई रोग हो गया हो या शत्रु डरा रहा हो या आर्थिक संकट हो, हाँ, इस तरह के, तो उसको भय लगता है। भय लगता है तो दिमाग में जब भय का आवेश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका प्रक्षेपण स्वप्न में होने लगता है। अच्छा अच्छा। स्वप्न तो वह बतलाता है ना जो हम हैं ना। व्यक्ति क्या है उसकी असली पहचान स्वप्न से होती है। तो वो तो व्यक्ति क्या है, स्वप्न आपके कैसे आते हैं उससे आप पहचान सकते हैं कि आप कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके वास्तविकता का प्रक्षेपण होगा। वहाँ आप कुछ दबा नहीं पाएंगे। हाँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो भीतर की प्रोसेसिंग होती है, तो उससे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्वप्न आ रहे हैं, उससे आप अपना व्यक्तित्व का एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व इस तरह का भी है। फिलहाल हमारे दिमाग की यह स्थिति है। तो भयानक भयानक सपने आ रहे हैं, इसका मतलब भीतर के बहुत ज़्यादा भय बैठा हुआ है। हाँ, तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। दुनिया में जितने रोग हैं ना, सब भय के कारण है। जितने भी रोग हैं, जब भय होता है तो रोग हो जाता है। इम्यूनिटी गिर जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सभी रोगों के पीछे भय है। चलिए, लोग दवाइयों के पीछे भागते हैं लेकिन अपना इसका इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविक इलाज तो यह है, दवाओं से और वैक्सीन से और इससे उससे। वैक्सीन कुछ नहीं है, बस आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे ये बचा देगा। दवाई ऐसा लगती है किसी ये मुझे बचा देगा, इसलिए शरीर में क्या है कि वो भय का संचार शरीर में घट जाता है। हमको एक सहारा मिल जाता है, आलम्बन मिल जाता है कि ये शायद मुझे बचा लेगा। उसी से उसको हौसला बढ़ जाता है, उसी से उस शरीर में उसकी एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। वास्तव में दवाई हमें ठीक नहीं करती कभी भी। दवाई सिर्फ हमारे एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ाती है। और शरीर का एंटीबॉडी तभी बढ़ता है जब हम लोग के भीतर में भय घट जाता है। ये शरीर की प्रक्रिया है। तो भय मतलब घट जाए, भय मतलब नहीं रहे, इसीलिए मतलब। हाँ, तो क्या है भय नहीं रहे, इसलिए दिमाग पर आपको काम करना है। भय कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर आपको वर्क करना है। अपने सांस पर प्रभाव डालना है। हाँ, सांस यदि अगर हम सांस की संख्या को अगर ले जाते हैं 1 मिनट में 1, तो भय नहीं रह जाएगा। हम 1 मिनट 2 मतलब हो जा रहा है, 1 मिनट में 2 बार। हाँ, 2 बार ले। हाँ, तो 1 मिनट में 2 भी बहुत अच्छा है, उसमें भय बहुत खत्म हो जाएगा। 1 मिनट में 1 हो जाएगा तो भय नहीं रह जाएगा। तो कई विधियाँ होती हैं, कोई एक विधि नहीं है। हाँ, भय सदैव तब होता है ना जब हर समय लगता है कि कोई दूसरा है, तो भय होता है। जब ये लगेगा कि सब ईश्वर ही हैं तो भय नहीं लगेगा। ये सबसे अल्टीमेट अवस्था होती है, ब्रह्म सिद्धांत है ये। जब तक कोई दूसरा है तब तक भय है। जब कोई भी दूसरा नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ या सभी ईश्वर ईश्वर हैं, तो कहाँ भय है। और जब भी कोई दूसरा रहेगा तो भय होगा। मूलतः जो है आदमी को अपनी पहचान के मिट जाने का भय होता है, मृत्यु का भय होता है। और मृत्यु का सबसे नज़दीकी एहसास दर्द दिलाता है, और सबसे नज़दीकी एहसास दिलाता है। टाइम से 9 बजे के आसपास मैंने 3 घंटा आई 8 बजे, आई 12, 2 बजे मैंने कुछ ज्ञान मिला, फिर कुछ जरूरत काम मिली। ठीक है।
बल्कि तो के छोड़ को नो के ले ले अच्छा कर रहा लेके 1% तो ये आपको ज्ञान जरूरी होगा थोड़ा सा ना, उनके ज़्यादा भय और बनल बाजू है थोड़ा सा वो यहाँ तो मतलब उनके थोड़ा प्रभाव पड़े ना। हाँ, तो जब व्यक्ति को जब उसको हौसला मिलता है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा कहीं से, तो उसका भय घटता है। हाँ सही कहते बस, और उससे ही वो ठीक होता है। करत है तो के 10 मिनट बाद और कोई बात नहीं है। जब उसको लगेगा कि हम मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा तो हो जाएगा, और जब उसको लगेगा कि ठीक नहीं हो सकते तो फिर उसको दूसरा कोई आश्वासन देता रहेगा ना, तो उससे वो ठीक नहीं होने वाला। नहीं थोड़ा सा वही आज ही मैं लेकर आता थोड़ा फीवर था इसलिए मैं ले कर आया, नहीं तो है। मुझे याद आता है मेरे दादाजी थे, तो अच्छे डॉक्टरों से उनको कोई बीमारी होती थी तो उसको दिखलाया जाता था, लेकिन वो ठीक नहीं होते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ बोकारो हॉस्पिटल पर भरोसा था ना। हाँ, क्योंकि और वही दवाइयाँ अगर वो बोकारो हॉस्पिटल के डॉक्टर दे देंगे तो ठीक हो जाते थे। कोई टैबलेट दे दें वो, हाँ, चाहे कुछ भी दे दें, उसी पर था ना अभी, क्योंकि उनको विश्वास उसी पर था। ये यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उधर के हम लोग के तरफ इलाके के जो डॉक्टर है सब बेकार है, फालतू, इनको कुछ आता जाता नहीं है। अब यही इनको उनके दिमाग में इस तरह की बातें बैठी हुई थी, और कई बार हमने उस चीज का प्रयोग करके देखा। इनको भी अगर चोचापुर के डॉक्टर समय कोई दवा दिला दूंगा चाहे छोटा जुकाम का भी, तो पहले तो खाने के बाद 10 बोलेगी यहाँ की दवा ठीक ही नहीं, सब ऐसे दवा देते हैं और ठीक भी नहीं होगी। और वही थोड़ा सा नंद के लेकर जाओ ना वहाँ का डॉक्टर तो तुरंत बोला भी आराम है या बनारस लेकर चले जाओ तो ये मन में ये सब मोटिवेशन की जरूरत है। विश्वास मन में जिसके प्रति विश्वास होता है, और उसी से कितना भी चाहे वही जुकाम का दवा दो, लेकिन वो खाएगी भी नहीं। पहली बात तो मेरे को लगता है खाती भी नहीं है, खा जाएगी भी तो बोलेगी नहीं, कोई आराम ही नहीं। वही सेम टेबलेट अगर उसको यहाँ दिया जाए और उधर दिया जाए तो उसमें बहुत अंतर आ जाएगा कि जो देने वाला व्यक्ति है ना, वह क्या है ना, इसका भी असर होता है। वो खाली वो केमिकल की बात नहीं होती है, देने वाला व्यक्ति कौन है, वो किस भाव से देता है, उसका क्या व्यक्तित्व है, उसका असर होता है। उस व्यक्ति के भीतर में उसके प्रति कितना लगाव है, इसका भी असर होता है। कितना उसके विश्वास में ले लेता है वह, तो उस इन सब का असर होता है। तो उस व्यक्ति का जिस पर भरोसा बैठ जाएगा, बोले हाँ ये ठीक कर देगा, फिर वो कुछ भी उठा देगा। इसीलिए लोग भभूत से भी ठीक हो जाते हैं। हाँ सही बात, विश्वास मिलेगा, वो वास्तव में उसी से ठीक होते हैं, अपने उस विश्वास से। कॉन्फिडेंस उनका जग गया, मतलब काफी हो गया। बस वो उसने भभूत उठा के दे दिया, वो कुछ भी दे देता है XYZ ना, हौसला रख दिया कि बाबा दे दिया, मिट्टी भी उठा के दे देता ना, तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये जो देगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। आराम मेरे को तुरंत खाते ही बोलेगा आराम। हाँ, तुरंत बोलेगा आराम हो गया उसको, और हो जाता है आराम, सही में हो जाता है। क्योंकि वास्तव में हम लोग अपने माइंड से इलाज करते हैं। दुनिया में हर इलाज माइंड से ही है। वो दवा वगैरह तो ये सब तो सिर्फ बहाने होते हैं कि दवा दे दिया, उससे शरीर में उसका केमिकल बैलेंस कुछ बना दिया, हाँ, तो ये सब बहाने होते हैं। लेकिन वास्तव में दिमाग ही बैलेंस बनाता है, दिमाग ही सब कुछ करता है। ये साधना में बैठने में दर्द होने लगता है तो फिर इसके बाद आदमी अड़ा रहता है तो फिर अपने आप दर्द ठीक हो जाता है, वही दर्द आनंद में बदल जाता है। हाँ, ये रहता है, हिम्मत रहता है कि नहीं हम हटेंगे नहीं, बल्कि कुछ भी हो जाए, हिलेंगे नहीं, तो फिर अपने आप वही दर्द फिर आनंद महसूस होने लगता है वही पर। तो एक मतलब इसके सिर्फ हम लोग का मस्तिष्क से सब कुछ उपचार वगैरह सब शरीर में करता है। इस रहस्य को जब आदमी समझ जाता है तो उसका फिर दवाओं पर भरोसा नहीं रहता है, उसका अपने पर आत्मविश्वास रहता है, स्वयं अपने हिसाब से उछलता है। दवाओं का उपयोग कब है, जबकि उसका वास्तविक कोई शारीरिक आघात हो, जैसे किसी ने काट दिया तो वास्तविक आघात हो गया, तो वहाँ पर तो मान लीजिए दवा वाले आप लेप दिए, लेकिन अगर आप नहीं भी लेपेंगे ना तो शरीर उसको ऐसे भी ठीक कर देगा, ऐसे सूखने लगेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं ठीक होगा, ठीक होगा। थोड़ा सा मान लीजिए कि लंबा समय ले सकता है, या ये है कि घाव है, मक्खी उखी ना बैठे तो थोड़ा बैंडेज पट्टी ये सब कर दिया, हाँ, तो वो बात हो सकता है, लेकिन वो ठीक तो माइंड ही करता है। अच्छा, मेरा भी देखिए ऐसे हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए हमारा भी वो ऐसे बाहर निकल सही कहा, जिसने किसी तो भाई उसको हथेली को भीतर फिसेट करना, ये करना, सर्जरी कर देना, ये सब तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये बात दूसरी हो जाएगी। छोटा मोटा घाव हो तो अपने आप। हाँ, तो वो सब मेरा तो शरीर का बनावट ऐसा हुआ ना, जब शुरू से बच्चे से कोई अगर शीशा भी इतना फाड़ देगा ग्लास ना, जो खूब फट गया,
लेकिन मैं कोई दवा नहीं करूँगा, कुछ देर बाद वो ब्लड बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो सूखना शुरू हो जाएगा। मेरा कभी वो जैसे पकता नहीं पीपा आती है, मेरा कभी आता ही नहीं, चाहे पानी में भिगोते रहूँ चाहे कुछ भी करते रहो, आप विश्वास भी रहे वो सही ही मेरा होना है। वो तो शरीर ही हम लोग का सही करता है। कोई भी मेरा फाड़ दे, चाहे हमारे गांव में एक महिला थी, वो कभी भी इलाज नहीं कराई, एक छोटी सी दवा भी कभी नहीं खाई। अभी कितना भी बीमार पड़ जाए, कितने लोग कहते थे ले आते अभी हैं देखिए, दवा, नहीं हम खाएंगे ही नहीं कोई दवा। स्नेक बाइट है, कितना बुखार उसको हो गया, सांप कोई नहीं खाए। कई लोगों को सांप काट देता है जहरीला भी, अगर विश्वास नहीं था तो ठीक रहते हैं। हाँ। मतलब कुछ नहीं होगा। हाँ। और जो घबरा जाते हैं, छोटा मोटा सांप भी काटने से डेथ हो जाती है, घबराहट से सिर्फ घबराहट से डेथ हो जाती है। आदमी इतना भयभीत हो जाता है कि बस वैसे ही सबसे बड़ी हौसला जो वो तो स्वयं के भय से भी मर जाएगा आदमी। है। हम लोग डरते हैं ना, हम लोग शरीर में जहर बनने लगता है ऑटोमेटिक। हाँ, सांप सही के बात। जहर से क्या मतलब है, वो खुद ही शरीर में जहर बनने लग जाता है और शरीर स्वयं को मार देता है। शरीर में स्वयं को मारने की क्षमता है, बस वो व्यक्ति इतना भयभीत हो जाना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग जो है ना इसका भी यूज करते हैं, शत्रु को मारने के लिए खाली डराने का प्रयोग करते हैं और वो स्वयं ही मर जाता है। अरे करत हैं तो फोन अभी कहीं आ रही है, हम साधु आ रही है तो हम थोड़ा देर बात करते हैं। धमकाने लगना, उसका पीछा करने लगना, उसको करना कुछ नहीं, खाली पीछा करते रहेगा ना, कह रहे हो तो वो खुद ही डरने लग जाता है और उसी से वो उसके भीतर में जहर बनना शुरू होता है, उसको रोग हो जाएगा।